अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे चैनल का मकसद आपको जो क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और वाटर के जो इश्यूज़ हैं उनसे रोशनास कराना होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए ही हमारी वीडियोज़ होती हैं जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई जाती हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में बहुत बड़ा इशू दुबई जो है वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का हुआ है। नाज़रीन, ये क्यों शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? दुबई जो कि एरिड एरियाज़ में कंसीडर होता है, वहाँ पे जो बारिश होती है वो तकरीबन 250 से 300 मिलीमीटर तक मैक्सिमम होती है। उससे कम होगी तो वो डेजर्टिक एरिया जो है ना वो उनको कंसीडर करते हैं। तो दुबई उन्हीं इलाकों में आता है जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर एकदम से शदीद बारिशें हुई और 24-24 घंटे के तूफ़ान क्यूमुलोनिम्बस टाइप क्लाउड जो है वो डेवलप हो चुके। क्या हमने ह्यूमन बीइंग इंसान, क्या हमने वेदर के साथ छेड़खानी की है? ये उसका नतीजा है। हम बात करते हैं मसनूई बारिश की। हमारी अगली वीडियो इसके ऊपर तफसीली जो है वो विद साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ बात होगी कि मसनूई बारिश क्या होती है, कैसे होती है, इसको कैसे अमल में लाया जाता है, कौन कौन से अनासर हैं जो इस पर इफ़ेक्ट करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, रिसर्चेज क्या कहती हैं कि कितने % तक हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हैं, वो 10 से 15% कहते हैं कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है वो कहता है 30 से 35%, और एक स्कूल ऑफ थाट है वो कहता है नहीं, इसको 100% तक भी लाया जा सकता है हम जो क्लाउड सीडिंग करते हैं। तो उसके 3 बेसिक से मेथड्स होते हैं जिसमें स्टैटिक डायनेमिक होती है और एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मेथड होता है, और इसी तरह से इंफ्रारेड लेज़र पल्सेस को यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड लेज़र पल्सेस बहुत हाई इंटेंसिव जो एक्टिव ऑरोरा है उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन दुबई ने जो तजर्बा किया था वो दूसरे मेथड का किया था जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज मेथड था। उसमें 20 और 21 जुलाई 2021 को दुबई ने तजर्बा किया था एन शहर में। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो रेन है, मसनूई बारिश, उसको बरसाने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था। और वहाँ पे उस वक्त क्यूमुलोनिम्बस यानी थंडर स्टॉर्म क्लाउड जो है वो जनरेट किए गए थे और बारिश हुई। लेकिन क्योंकि वहाँ पर वेदर के साथ छेड़खानी हो गई, वेदर ने भी फिर डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ है। तो अगर हमने वेदर के साथ छेड़खानी की है तो वेदर भी डेफिनेटली हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। और दुबई ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिव अमाउंट जो है ना वो बारिश हो सकती है। आप मशहूर है, आप रोज़ देखते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी भी आता है। तो दुबई शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी भी आएगा, क्योंकि ऐसे एरियाज़ जो डेजर्टिक होते हैं उनमें ज़्यादा बारिश नॉर्मली नहीं होती। इसलिए वहाँ के जो सीवरेज सिस्टम्स होते हैं वो उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं होते कि अर्बन फ्लड को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इवैक्यूएट किया जा सके या उस निकासी आपको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड किया और 24 घंटे के अंदर अंदर उस फ्लड को कॉप किया, और जो अर्बन फ्लडिंग थी उसके ऊपर काबू पाने के लिए जितनी वो मैक्सिमम ताहद्दे जो कुव्वत कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। और लेकिन क्योंकि ये वेदर जो है वो नेचर का फिनोमेना है और नेचर के साथ तो हम कभी भी जो है टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन इंसान ने इस आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल जो मसनूई बारिश वेदर के साथ छेड़खानी की है, और वेदर का रिस्पॉन्स फिर आपने देख लिया। तो अगली वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ कि साइंसदान क्या कहते हैं इसके बारे में, किस तरह से इसको अमल में लाया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या फ्यूचर में कोई वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको डेवलप करना मुश्किल है या हो चुकी हैं, क्या हम मसनूई तरीके से फ्लड्स ला सकते हैं, क्या मसनूई तरीके से ड्राउट ला सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।